बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी है और दिन है जुमे का। 5-6 रोज़ के वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस दौरान तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अभी भी आपको आवाज़ मेरी चेंज ज़रा नज़र आएगी, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। इस दौरान बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर से रिलेटेड, इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर। इन तमाम चीज़ों पर कुछ चीज़ें हैं जो अदालती फ़ैसले हैं, क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है, उन पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अभी बात करेंगे, कल 13 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। कल पहला मार्का था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और ये क्यों बड़ा मार्का था? ये सिर्फ असम्बली के अंदर की हद तक नहीं था, ये पार्लियामान के अंदर की हद तक नहीं था, इसका बैकग्राउंड था। और कल क्योंकि हालांकि अभी मुकम्मल तौर पे तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कल मैं गया पार्लियामेंट में, और इसलिए गया कि यार देखें तो सही, क्योंकि बहुत हाइप क्रिएट कर दी गई थी मीडिया के ऊपर। बल्कि अगर आप एक दिन पहले की भी अखबारात और चैनल्स उठाकर देखें तो बताया गया कि तहरीक इंसाफ के जो है वो कोई कह रहा था 20 बंदे शॉट होंगे, कोई कह रहा था 25 बंदे शॉट होंगे। किसी ने कहा जी उस्मान बुज़दार ने जो इशाया किया उसमें इतने एमएनए शॉट थे, उन्होंने लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। किसी ने कहा जी वो केपीके में हुआ है तो इतने बंदे शॉट थे। एक पूरी हाइप थी। वैसे तो ये हाइप हर बजट के मौके पर, हर कानून साजी के मौके पर होती है, लेकिन इस बार ज़रा मुख्तलिफ थी क्योंकि इसके बैकग्राउंड में डील की खबरें आ रही थी, इसके बैकग्राउंड में जो है वो नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही थी, इसके बैकग्राउंड में इन्हें उस तब्दीली की बात हो रही थी। तो इसलिए ये इस बार जो दावे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नज़र डालें, जब से इमरान खान साहब आए हैं तो क्या हुआ? 2018 में इमरान खान साहब आते, उनको पहले दिन से कहा जाता है कि ये सिलेक्टेड है, इनको फौज लाई है और हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। 2019 आता है, 2019 में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो आज़ादी मार्च का ऐलान करते हैं, और बहुत बड़े बड़े एंकर्स, तजियाकार, वो कहते हैं कि बस जी तबाही और बर्बादी हो गई है, मौलाना कच्ची मट्टी पे पाँव नहीं रखते, मौलाना अगर आ रहे हैं तो किसी वजह से आ रहे हैं। फिर जब मौलाना इस्लामाबाद पहुंच गए तो कहा गया कि मौलाना को अगर फौज की आशीर्वाद हासिल ना होती तो मौलाना कभी भी इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकते, ना ही इमरान खान उनको दाखिल होने देता। फिर दरमियान खबरें आने लग गई कि मौलाना फजलुर रहमान की और फौज की मुलाकातें हो रही हैं। फिर खबर ये दी गई कि मौलाना ऐसे नहीं वापस जा रहे। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान ये कहकर आए थे कि मैं जो है जिहाद पे निकला हुआ हूँ, और जिहाद से तो आपको पता है वापसी नहीं होती, या आप शहीद होते हैं या आपको कामयाबी मिलती है। ये तो नहीं होता कि आप इस्लाम का नाम लेकर, कुरानी आयात पढ़कर, हदीस सुनाकर कारकुनान को लाएं और बाद में आप कहें कि वो जो एक कमेटी थी अपोजिशन की उसने कहा कि जी आप वापस चले जाएं। ऐसा नहीं हुआ करता। जब मौलाना साहब वापस जा रहे थे तो कहा गया कि मौलाना ऐसे नहीं वापस जा रहे, मौलाना किसी वजह से वापस जा रहे हैं, उनकी डील हो गई है। और उस वक्त भी कहा गया था, मेरा ख्याल है दिसंबर जनवरी के 2020 में ये हो जाएगा, इमरान खान चले जाएंगे, तय हो गई है मौलाना के साथ मामला। फिर आपको काफली के साथ उनकी कुछ मुलाकातें चौधरी बिरादरान के साथ हुई थी, उस वक्त भी कहा गया कि उन्होंने उनको एश्योरेंस दे दिया है ये क्या होगा, कैसे होगा, सारा प्लान तय हो गया है। फिर करते कराते सितंबर 2020 आ जाता है। अच्छा, इस दौरान कोविड आ जाता है। जब कोविड आता है तो कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत अब अपने बोझ से गिर जाएगी, इमरान खान कोविड के साथ नहीं लड़ पाएंगे, इमरान खान कोविड पर काबू नहीं पा सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब फौरन वापस आते हैं लंदन से, और कहा जाता है कि एक बड़े एंकर तजियाकार जो है जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते थे, प्रो पीटीआई समझे जाते थे, वो भी ये खबर देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठ के अपनी काबीना फाइनल कर रहे हैं, और वो काबीना फाइनल करके आ रहे हैं। फिर ये खबर दी गई कि ब्यूरोक्रेसी अभी से शहबाज शरीफ को जो है वो जवाब देना शुरू हो गई है, यानी शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट करना शुरू हो गई है, शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट कर रही है ब्यूरोक्रेसी, यहाँ तक कह दिया गया। फिर दरमियान में जहांगीर तरीन साहब का मामला आया, वो भी आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब का जब मामला कि बस ये आप जहांगीर तरीन हुकूमत को गिरा देगा। और हाँ, उसमें जो सबसे बड़ा ब्लेंडर था वो शहजाद अकबर साहब का था। वो 2 FIR जिनके बारे में मैंने आपको हमेशा बताया था कि वो FIR गलत थी, और जिस वजह से फिर जहांगीर तरीन साहब को ग्रुप बनाना पड़ा और उनको जो है वो दबाव बढ़ाना पड़ा। फिर वही हुआ, FI ने लिख के दे दिया कि जी हमारे पास जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कुछ नहीं है। अच्छा, 2019 में तो ये हुआ ना मौलाना का आज़ादी मार्च। 2020 में क्या होता है? 2020 में बनती है PDM, सितंबर 2020। एकदम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होती हैं, धावा बोलती हैं, जलसे करती हैं, इज्तिमात करती हैं, रैलियां निकालती हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाता है, असम्बलियां तोड़ने का, असम्बलियां ख़त्म करने के लिए, इमरान खान को हटाने के लिए इस्तीफ़ों की बात होती है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और जनवरी 2020 अगर आपको याद हो, जनवरी 2021 का आगाज़ वो बहुत एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। वो ऐसा लगता था कि वाकई हुकूमत जा रही है। जिस तरह से जनरल बाजवा साहब के ऊपर हमले, जनरल फैज़ के ऊपर हमले, नाम ले लेकर फौज के ऊपर हमले, बहुत कुछ किया गया, और बड़ा एक मुल्क के अंदर एक बड़ा एक हाइप क्रिएट कर दी गई। फिर क्या हुआ? PDM टूटी। किस बात पे टूटी? कि जी पीपल्स पार्टी कहती थी कि इन हाउस तब्दीली लेके आए, नवाज शरीफ कहते थे कि नहीं, इन हाउस तब्दीली नहीं लानी, और मुसलसल इन लोगों का मौक़िफ़ ये रहा कि इन हाउस तब्दीली फौज की मदद के बगैर नहीं आ सकती। और फिर नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि फौज कोई नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जनाब
2021 भी गुजर गया, तकरीबन आधे से ज़्यादा गुजर गया। फिर आ जाता है अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में ये होता है कि सिविल मिलिट्री इख्लाफात, शदीद तरीन इख्लाफात की खबरें आती हैं। DISI की तैनाती के मामले पर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इख्लाफात की बाज़गश्त सुनाई देती है और शहर इक़्तिदार में ये तय कर दिया जाता है कि इमरान खान इज़ नो मोर, हुकूमत किसी वक्त भी गिर जाएगी। एक चैनल के मालिक ने अपने 2 एंकर्स को कहा जो कि छुट्टियों पर जा रहे थे कि आप छुट्टियों पर मत जाएं, किसी वक्त भी हुकूमत गिर जाएगी और हमें आपकी ज़रूरत होगी, इसलिए आप मत जाएं। अच्छा, फिर इस दौरान पहले यानी देखें ना, पहले क्या था, पहले यह था कि इमरान खान हुकूमत कर ही नहीं सकते और ये बिल्कुल नहीं चला सकते हुकूमत। फिर मौलाना फजल रहमान गिरा देंगे हुकूमत, फिर जहांगीर तरीन गिरा देंगे, फिर कोरोना से नाकामी की वजह से हुकूमत गिर जाएगी, फिर PDM ने कहा हम गिरा देंगे, फिर छठे नंबर पर किस चीज़ पे आ गए। इस दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, लेकिन छठे नंबर पर आ गया कि सिविल मिलिट्री इख्लाफात की वजह से फौज अब इमरान खान को घर भेज देगी। इसके ऊपर आ गया, आपको याद होगा फैसलाबाद में PDM का जलसा हुआ, जलसे के फौरन बाद इन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा, हम सड़कों पर 2 हफ्ते के लिए आने का ऐलान करते हैं, क्योंकि ये था कि 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, किसी वक्त भी कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। अक्टूबर गुजरता है, उसके बाद फिर खामोशी होती है, फिर नाकामी होती है। फिर उसके बाद आ जाए दिसंबर 2021 के ऊपर, जो पिछला महीना था, उसमें क्या होता है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नून लीग और फौज की डील हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, इनकी हुकूमत लाई जा रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिल की हुकूमत लाई जा रही है, इमरान खान को घर भेजा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी खबरें दी जाती हैं। अच्छा, इस सारे तनाजुर में नवाज शरीफ की वापसी, अदम इनोस तब्दीली की बातें, और तीसरे नंबर पे इनोस तब्दीली की बातें, नवाज शरीफ की वापसी, डील की खबरें, और इस दौरान आ जाता है ये मिनी बजट आ जाता है। मिनी बजट से पहले बड़े बड़े दावे किए गए, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर इनके पास पूरा नहीं है, बल्कि पहले कहा गया ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फिर आपको एक मैंने क्लिप का इसमें नहीं बताता, उसको ज़रा मैं अलग से ज़रा सुन के दोबारा आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्या होने जा रहा है, जिस तरह से खबरें दी गई थी। इसी तरह की ये जो अभी हाइप थी ना, इससे पहले इसी तरह की हाइप ज्वाइंट सेशन से पहले भी थी। आपको याद होगा ज्वाइंट सेशन से पहले बहुत हाइप थी कि ज्वाइंट सेशन में इमरान खान के पास बंदे पूरे नहीं होंगे। जब इमरान खान ने वो कर लिया तो फिर उन्होंने कहा जी ये फौज ने बंदे पूरे किए। अब एक तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल है और KPK में भी न्यूट्रल रही। जब जो है वो इनको कुछ मिल जाए, जैसे KPK इलेक्शन में मिल गया तो फौज न्यूट्रल है, लेकिन जब पार्लियामेंट में शिकस्त हो जाए, जो कि ऑन मेरिट आप समझ लें कि हुकूमत के वोट ज़्यादा हैं इनके काम में, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे तो फौज ने इनके बंदे पूरे किए। जब अच्छा, इस बार मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कल शिकस्त हुई है ना इनको, इसमें ये बगैर लड़े पसपा हुए हैं, इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई इन्होंने वो नहीं किया जो इन्होंने हफीज शेख साहब की सेंटर की सीट के ऊपर किया था, इनको गिलानी साहब को जितवाने के लिए। उस वक्त तो बड़ी इन्होंने तगोदो की थी, बड़ी इन्होंने मेहनतें की थी, बड़ी कोशिशें की थी, बहुत पैसा चलाया था, वीडियोज़ भी आ गई थी, लेकिन अब ये बगैर लड़े जो है वो पसपा हुए हैं। अगर इस सारे को आप मिलाकर देखें कि क्यों ये बगैर लड़े पसपा हुए हैं, क्यों इन्होंने, वजह यह है इन्होंने देख लिया फौज को, इन्होंने ब्लैकमेल करके देख लिया, फौज पर हमले करके देख लिया, फौज में बगावत की कोशिश करके देख ली, पाकिस्तान के अंदर इंतशार की बातें करके देख ली। फौज के वाले से वो बयान आपको याद है कि आर्मी चीफ की टांगी कांप रही थी, यहाँ तक भारत से मदद मांगेंगे। नवाज शरीफ ने अहमदुल्ला मोहिब और बहुत सारे बाहर की कुव्वतों से मुलाकातें, ये सारा कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। इनको सड़कों पर आवाम ने वो पजीराई नहीं दी, इनको ऐवान के अंदर को कामयाबी नहीं मिली, इनको अदालती महाज पर मुख्तलिफ तरीकों से गए, वहाँ से इनके हाथ कुछ नहीं आया। तो अब इनको समझ आ गई है कि हमें अगर कहीं से फ़ायदा हो सकता है तो वो फ़ौज ही से हो सकता है, फ़ौज से ही तल्लुकात बनाकर हो सकता है, फ़ौज के साथ ही डील करके हो सकता है। और यही वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कल क्या कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। अब ये अच्छा, इससे पहले जब ये खबरें आ रही हैं कि ये मुलाकातें हो रही हैं, डील हो रही है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये तरदीद नहीं कर रहे और ये तासुर यही दे रहे हैं कि हाँ हमारी डील हो रही है, हाँ हमारी बातचीत हो रही है, हाँ हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। पार्टी को भी मैसेज देना है अपनी कि हाँ जी हम रैली में नहीं हुए, हम जो है वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो अब इस सारे सिनेरियो में कल जो शिकस्त हुई उसकी बगैर लड़े ये क्यों पसपा हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम ना सड़कों पे हुकूमत से जीत सकते हैं, क्योंकि अवाम को पता है कि इस मुल्क पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में किसका किरदार है, नाम ईमान के अंदर इनको कहीं पे भी किसी महाज पर नहीं। तो अब ये एक ही कोशिश कर रहे हैं, और ये मैंने बहुत पहले पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में कहा था, फिर मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि पहले था वोट को इज़्ज़त दो, फिर ये था कि जो है वोट को इज़्ज़त दो, शहबाज शरीफ कहते थे काम को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया नाकाम हुआ, काम को इज़्ज़त दो के बयानिए के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ ने फिर कहा शहबाज शरीफ को मौका दो कि ये मुलाकातें करें, और शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में, रात की तारीखें में मुलाकातें करने के।
फिर मरियम साहबा कहती थी नहीं फ़ौज पर हमले तेज़ कर दो, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कि अब फ़ौज पर हमले इन्होंने रोक दिए हैं। अब मिन्नत तरला प्रोग्राम चल रहा है किसी तरह से। ये कहते हैं जैसे बकौल शेख रशीद साहब के ये चाहते हैं कि इनके सर पे हाथ रख लिया जाए। फवाद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि ये चाहते हैं कि इनकी CV जो है वो मंजूर हो जाए। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ की जो तकरीर होती है वो नौकरी की दरखास्त होती है। तो ये हुकूमत को भी इस चीज़ का इदराक है और ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब इन्होंने जो है वो दो चीज़ें, या तो ये है कि वोट को इज्जत दो का बयानिए का गला मुकम्मल तौर पर घोंट दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि उसको कोई अच्छी खासी नींद की कोई हैवी गोलियां देकर उसको सुला दिया इन्होंने उस बयानिए को, वोट को इज्जत दो के बयानिए को। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो बयानिए चल रहा है कि फ़ौज के पाँव पकड़ो, फ़ौज का मिन्नत करो, फ़ौज के तरले करो, फ़ौज के पाँव पकड़ो। वो जो इनका था ना कि गिरबान पकड़ना है, गिरबान पकड़ने से ये पीछे हट चुके हैं। अब ये वो उस तरह से हमले नहीं कर रहे फ़ौज के ऊपर। और अब इनके जो आगे की हिकमत अमली है वो आपको पता ही है कि अब जो है अदम एतमाद की बातें हो रही हैं 25 जनवरी को, इसके ऊपर इन्होंने देखना है। तो ये एक जो है अब इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी दो चीज़ों पर इन्हिसार है। एक ये है कि किसी तरह से सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात जो हैं वो शदीद हों, क्योंकि इसमें तो बहरहाल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो एक पेज की बात होती थी वो उस तरह से चीज़ें नहीं रहीं। ये बात तो फैक्ट है कि उतनी कुर्बतें नहीं रहीं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लेकिन ये है कि ये भी नहीं है कि फ़ौज जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, हटाने के लिए कोई साजिश कर रही हो, कोई किरदार अदा कर रही हो, तो ये भी ऐसा नहीं है। तो अब आगे क्या होता है, लेकिन फिल वक्त वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो चुका है, उसको गहरी नींद सुला दिया गया है या उसका गला घोंट दिया गया है। मरियम नवाज साहिबा वो हमले नहीं कर रही, वो गरज बरस नहीं है, फ़ौज पर वो इल्ज़ामात नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। अभी तक तो चीज़ें जो है वो मिन्नत तरला प्रोग्राम चल रहा है। अब इनको मिन्नत तरले प्रोग्राम से क्या मिलता है ये तो जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल की पहली शिकस्त जो है वो ना सिर्फ इनकी थी बल्कि मीडिया में बैठे हुए इनके हवारियों की भी थी, जो बहुत ज़्यादा ख़बरें दे रहे थे कि 20 बंदे जो है वो हो गए हैं, 20 बंदे शॉर्ट हो जाएंगे। इनको शिकस्त हुई 18 वोटों से, फिर इनको 17 वोटों से शिकस्त हुई। और कल ईमान के अंदर मैं आपको बताऊँ, मैं खुद वहाँ पे पार्लियामेंट में मौजूद था, कोई इनको भी पहले पता था, कोई इन्होंने उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया। जो प्ले कार्ड लेके आए हुए थे वो बड़ी देर से उन्होंने दिए, और प्ले कार्ड तक का बोझ इनसे नहीं उठाया जा रहा था। प्ले कार्ड भी वो जो माइक होता है उसकी टेक देकर उसको पीछे वो करके और इन्होंने जो है वो प्ले कार्ड लगा दिए। तो अभी तक तो इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट है, लेकिन ज़ाहिर है आने वाले 2-3 महीने इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखते हैं। बहरहाल परवेज़ खटक साहब वाला इवेंट जो है उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जो वहाँ मौजूद लोग थे वो क्या बता रहे, और अगले 2-3 महीने जो है वो एक और वजह से भी आम हो गए हैं, वो क्या है उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सब काम नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।